कि आप अपना चैनल कैसे ग्रो कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स फ्रॉम 100 to 20K हो गए। जीरो से स्टार्टिंग में हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। यूट्यूब जर्नी एंड हो जाएगी, जो बिल्कुल भी नहीं, बिग नो। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, किसी भी बिगनर के लिए, किसी भी यूट्यूबर के लिए, कि आप अपना चैनल कैसे ग्रो कर सकते हो, आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम जीरो, एंड कैसे आपको अपनी वीडियोस बनानी है और किस टॉपिक पे आपको अपनी वीडियोस बनानी है और कौन सी कैटेगरी आपको अपने टॉपिक के लिए चाहिए जिसमें आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो। सो आज मैं आपको अपनी सारी पर्सनल एक्सपीरियंस चीजें बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था, कैसे मेरे सब्सक्राइबर्स फ्रॉम 100 to 20K हो गए। सो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, कैसे मैंने अपनी चीजें स्टार्ट करी थी, कैसे आपको अपनी चीजें स्टार्ट करनी है। इसलिए मतलब माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि अब यार मैं यूट्यूब कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, बट मुझे टॉपिक नहीं पता कि मुझे बनाना क्या है, मुझे करना क्या है। तो ये कंफ्यूजन सबके माइंड में होता है, मेरे माइंड में बहुत ज्यादा था। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे इतना आइडिया था भी नहीं कि मुझे यूट्यूब पे क्या बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझ में कोई टैलेंट ही नहीं है। और ये कहीं ना कहीं सबको ऐसा लगता है कि मुझ में तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं दिखाऊंगा क्या, दिखाऊंगी क्या। लेकिन बहुत लोगों के पास खुद का एक टैलेंट होता है जो हिडन होता है, जो हम लोगों को नहीं पता होता कि हमारे पास वो टैलेंट है। सो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, व्हाट विल बी योर नीश। सबसे पहले आपको अपना टॉपिक डिसाइड कर लेना है कि जिस टॉपिक पे भी आपको अच्छा लगता है रिकॉर्ड करना, वो चीज बनाना, तो आप जस्ट उसको अपलोड करना स्टार्ट कर दो। और हाँ, मैं सबसे जरूरी एक चीज बताना चाहूंगी आपको, आप कुछ चीज बना रहे हो लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उस चीज को बनाने का कोई फायदा नहीं है। आप ऐसी चीज बनाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आप डांसिंग में बना सकते हो, आप सिंगिंग में बना सकते हो, आप फैशन इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको किस ग्राउंड पे जाना है। और आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आते हैं। आप बॉलीवुड से नहीं हो, आप अंबानी के पोता पोती नहीं हो कि आपने वीडियो डाली और आपकी वीडियो वायरल हो गई। ऐसा नहीं होता। बहुत ही लकी इंसान ऐसे होते हैं जिनकी वीडियो पहली या दूसरी वीडियोस पे ही लाखों और मिलियंस व्यूज आ जाते हैं। सो लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक, हाउ टू अपलोड योर वीडियोस एंड शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब। आप अपनी वीडियोस कैसे अपलोड करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी यूट्यूब जर्नी में, कि आप अपनी यूट्यूब वीडियोस कितने इंटरवल पे अपलोड करते हो, कितना टाइम लेते हो यूट्यूब वीडियोस अपलोड करने में, आप किस तरीके की यूट्यूब वीडियोस अपलोड करते हो, लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हो, शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करते हो। ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे आपके पास ऑडियंस नहीं होती जो आपको देख रही है, कोई नहीं होता। जीरो से स्टार्ट करते हो आप, बिल्कुल जीरो से। और उस टाइम आपके पास बिल्कुल व्यूज भी नहीं होते हैं, फॉलोअर्स भी नहीं होते, कुछ नहीं होता। मतलब आप, ऐसा होता है कि आप बस डाल रहे हो, कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये सबके साथ होता है। स्टार्टिंग में हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, अरे यार मैं तो अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, पता नहीं व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, लोग रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं, शायद मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा से डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, समझ रहे हो। मैं भी डिमोटिवेट हुई थी स्टार्टिंग में। मतलब मैं वीडियोस डालती थी, फिर रुक जाती थी, फिर डालती थी, फिर रुक जाती थी। मुझे ऐसा लगता था अबे यार मैंने वीडियो, इतनी अच्छी वीडियो तो बनाई है, इस पे तो व्यूज आने ही चाहिए, और उस पे भी व्यूज नहीं आते थे। तो मतलब मुझे बहुत डिमोटिवेशन होती थी कि यार ऐसा क्या बनाऊं कि जो लोगों को पसंद आए। अगर आप भी ऐसा डिमोटिवेट होगे तो मत होना प्लीज, ये मैं आपको बता रही हूँ। वरना अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो आपकी यूट्यूब जर्नी एंड हो जाएगी, जो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आप बस एक चीज करो कि जो भी आप बना रहे हो उसको डेली अपलोड करो। एटलीस्ट वीक में 4 टाइम्स तो करो ही, क्योंकि एल्गोरिथम उसी चीज से बनता है। एल्गोरिथम बनाना बहुत जरूरी है। अगर यूट्यूब ही आपकी वीडियोस नहीं पहचानेगा, यूट्यूब ही आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपकी वीडियोस कहीं जाएंगी ही नहीं। और यूट्यूब आपको कब सपोर्ट करेगा? जब आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालोगे, अपना टैलेंट दिखाओगे दुनिया के सामने, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। यूट्यूब पे भी एक एल्गोरिथम होती है, वो वहां पे कोई इंसान नहीं बैठा कि अच्छा इसकी वीडियो अच्छी लग रही है, इसकी वीडियो आगे भेज देता हूँ, इसकी वीडियो गंदी लग रही है, इसकी वीडियो यहीं पे छोड़ देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, एल्गोरिथम है। अगर आप एल्गोरिथम पे डेली वर्क कर रहे हो, अपनी यूट्यूब पे डेली वर्क कर रहे हो, तो यूट्यूब को एल्गोरिथम आपको आगे भेजेगा ही भेजेगा। आपकी कोई ना कोई वीडियो वायरल होगी ही होगी अगर आप डेली पोस्ट कर रहे हो तो। ये बात समझ लो, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आपकी वीडियो वायरल होगी ही होगी अगर आपको खुद पे भरोसा है, और अगर आप डेली काम कर रहे हो अपने यूट्यूब पे, तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, व्हाट टू अपलोड, शॉर्ट्स और फुल यूट्यूब वीडियो।
सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम फुल यूट्यूब वीडियोस बनाएं कि शॉर्ट्स स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। फुल वीडियोस के लिए हमारे पास कंटेंट नहीं है इतना कि हम फुल वीडियोस में वो चीज दिखाएं, या हम शॉर्ट्स से स्टार्ट कर दें। शॉर्ट्स से ये है कि आपके पास अगर टाइम कम है और कंटेंट भी आपके पास कम है बनाने के लिए, लेकिन आपको डेली अपलोड करना है, तो शॉर्ट्स उसमें आपको बहुत हेल्प करते हैं। और डेली शॉर्ट्स डालो, लेकिन अगर आप शॉर्ट्स पे काम कर रहे हो तो उसको डेली डालो भाई। जो भी आपका टॉपिक है, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, शॉर्ट्स तो डेली जाने ही चाहिए। इट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक कि आपका टॉपिक क्या है। अगर आपके पास इतना कंटेंट है कि आप उसको लॉन्ग वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो तो गो विद लॉन्ग वीडियोस। और शॉर्ट्स से भी आपसे लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आप एक छोटे शॉर्ट्स में उनको बहुत कुछ चीजें दिखा देते हो, तो उनको वो चीज बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो आप शॉर्ट्स से भी चीजें कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको लॉन्ग वीडियोस ही बनानी है, आप शॉर्ट्स से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर मैं इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने भी अपनी जर्नी शॉर्ट्स से स्टार्ट करी थी। किसी वीडियोस पे तो मेरे 0 व्यूज भी गए हैं। इतनी गंदी एल्गोरिथम होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता। कौन शगुन सिंह भाई, कोई किसी को नहीं जानता। जब तक आप डेली अपलोड नहीं करोगे कोई नहीं जान पाएगा आपको। और ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है। कोई आपको क्यों ही जानेगा जब तक आप डेली अपलोड नहीं करोगे, जब तक आप उनके डेली फीड में नहीं जाओगे, कोई आपको क्यों ही पहचानेगा। तो सबसे पहले आपको डेली अपलोड करना है। और अगर आप कंफ्यूज हो बिटवीन शॉर्ट्स एंड यूट्यूब वीडियोस, तो अगर आपके पास कंटेंट है कि आप उसको लॉन्ग वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो, गो विद लॉन्ग वीडियोस। और अगर नहीं है तो स्टार्ट विद शॉर्ट्स, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप शॉर्ट्स से भी बहुत अच्छी ऑडियंस गैदर कर सकते हो। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू डू मोनेटाइज योर चैनल। सो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार हम अपना चैनल मोनेटाइज कैसे करें, यूट्यूब जर्नी तो स्टार्ट कर दी है, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, फिर मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज कंफ्यूजन होता है शॉर्ट्स और लॉन्ग यूट्यूब वीडियोस में, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि दोनों की कंडीशन सेम है मोनेटाइजेशन के लिए, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग होती है। शॉर्ट्स की कंडीशन अलग है और यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस की कंडीशन अलग है मोनेटाइजेशन के लिए। तो अगर मैं लॉन्ग वीडियोस की बात करूं, उसमें आप मोनेटाइज कैसे हो सकते हो, तो आपको उसमें 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। वो दोनों के लिए, वो शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों के लिए है। एंड द सेकंड थिंग इज आपको अपने 4000 वॉच आवर्स चाहिए अपनी लॉन्ग यूट्यूब वीडियोस पे। उसके बाद ये दोनों कंडीशन आपकी कंप्लीट होती है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और अगर मैं शॉर्ट्स की बात करूं, आप शॉर्ट्स के थ्रू कैसे मोनेटाइज हो सकते हो, तो उसकी कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज आपको 10 मिलियन यूनिक वॉच आवर्स चाहिए। तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि मेरी वीडियोस पे ये हो गया था कि मेरी वीडियोस ऑलमोस्ट 10 मिलियन क्रॉस कर गई थी वॉच में, फिर भी मेरा जो टाइमर था वहां पे जो अर्न के टाइम पे आता है, वो टाइमर शो करता है, वो मेरा बहुत कम शो कर रहा था। और मैं उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि अरे ये क्या है, मतलब मेरा वॉच आवर तो 10 मिलियन से ज्यादा जा चुका है, फिर ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे बाद में उसमें क्लैरिटी मिली। वॉच आवर्स 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि किसी ने आपकी वीडियो देखी और देख के 3 सेकंड बाद स्क्रॉल कर दिया, एक वॉच तो वो होता है। दूसरा ये होता है कि किसी ने आपकी वीडियो ओपन करी और फुल वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देखी है, तो वो ये होता है यूनिक वॉच। तो यूट्यूब को क्या चाहिए होता है कि 1000 तो सब्सक्राइबर्स चाहिए, दूसरी चीज चाहिए उसको 10 मिलियन यूनिक वॉच, जो आपकी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखे। और आपको पता है ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपकी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं। मतलब व्यूज तो आ जाते हैं, आपकी वीडियोस लाखों में चली जाती है, मिलियंस में चली जाती है, व्यूज आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जिन्होंने आपकी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखी हो। तो यूट्यूब की ये भी एक कंडीशन है मोनेटाइजेशन होने के लिए कि आपके यूट्यूब शॉर्ट्स पे जो व्यूअर्स होने चाहिए वो यूनिक होने चाहिए, जिन्होंने आपकी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखी हो। तो ये कंफ्यूजन थी और शायद मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी, अगर आपको भी ऐसी ही कंफ्यूजन होगी। सो लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, क्या हम दूसरों के चैनल पे जो कंटेंट पड़ा है वो हम अपने चैनल पे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिग नो। आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी और का कंटेंट है, आप उसको वॉइस ओवर कर दो या उसको आप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो, फिर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दो, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, वो स्ट्रिक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, उस पर स्ट्राइक्स आ जाएंगी, आपका चैनल नहीं चलेगा, मोनेटाइज होगा ही नहीं। अगर आप ऐसा कोई भी कंटेंट यूज करते हो तो आपका जो कंटेंट है वो प्योरली यूनिक होना चाहिए, वो सिर्फ आपका कंटेंट होना चाहिए, आपकी उसमें वॉइस होनी चाहिए। और वैसे भी आपको पता है अभी यूट्यूब ने न्यू गाइडलाइंस निकाली है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ही कंटेंट यूज करना है, आप किसी और का कंटेंट यूज कर ही नहीं सकते। ये यूट्यूब की साइड से क्लियर वार्निंग्स आई हैं। ऐसा करके आप व्यू तो अर्न कर लोगे, सब्सक्राइबर्स ले लोगे, लेकिन आप मोनेटाइजेशन नहीं करवा पाओगे। एडिटिंग भी ऐसी करनी चाहिए जो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हो, ताकि आपके चैनल पे कोई भी स्ट्राइक्स या कॉपीराइट का इशू ना आए।
और सब कुछ न्यू बनाओ, सब कुछ यूनिक बनाओ, अपने से रिलेटेड बनाओ, अपना टैलेंट शोकेस करो, तो आपका चैनल ग्रो भी करेगा, मोनेटाइज भी हो जाएगा और आप पैसे भी कमाने लग जाओगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ एडिशनली, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया है तो मैं इसको प्रमोट करा देता हूँ या करा देती हूँ, किसी के स्टोरी पर लगवा देती हूँ तो मुझे वहां से व्यूअर्स मिल जाएंगे, मुझे वहां से सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने ना अपने किसी फ्रेंड को बताया था, ना ही मैंने अपनी किसी फैमिली में बताया था। तो ये मिथ अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना कि मैं अपनी वीडियो प्रमोट करा दूंगा या करा दूंगी तो मेरी वीडियोस वायरल हो जाएंगी। ऐसे नहीं होता। जब तक आप डेली अच्छा कंटेंट नहीं डालोगे, आपकी वीडियोस वायरल नहीं होंगी। अगर आप यूट्यूब को लेकर सीरियस हो तो इसको आपको अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो ये आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएगा। अगर आप जॉब करते हो, पढ़ते हो, तो उसको भी तो अपनी प्रायोरिटी बनाते हो ना, फिर यूट्यूब को भी आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सो या दैट्स इट ब्यूटीफुल सोल्स। होप सो मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं कि आप अपनी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना चैनल कैसे जीरो से अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। तो होप सो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हूँ। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, अब भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करें और मैं उस चीज पे आपको वीडियो फिर से बनाऊंगी कि आप, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर यूट्यूब जर्नी। अच्छे से करना, मोटिवेट रहना, खुश रहना, अच्छा कंटेंट स्प्रेड करो और पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, अपना टैलेंट दिखाओ। किसी ने आपको नहीं रोका है, आपके पास आपका प्लेटफॉर्म है, यूज इट और अच्छे से काम करो। सो या थैंक यू, बाय।